हेलो साथियों, तो स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। आज जो 50 क्वेश्चन हम करेंगे वो समाज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। किससे रिलेटेड होंगे? समाज से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वह है, आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण जो शब्द है उसमें अव्ययीभाव समास होगा, अव्ययीभाव समास होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व जो समास होता है वो विलोम शब्द जैसे होता है, वह उसमें दोनों जो पद होते हैं उसके प्रधान होते हैं। आप बीती, आप बीती, तो आप बीती मीन्स आप पर बीती, आप बीती मीन्स आप पर बीती, तो इसमें प्रयोग होगा तत्पुरुष समास का। इसमें कौन सा प्रयोग हुआ है? तत्पुरुष समास। पदच्युत, पदच्युत में कौन सा समास है? पदच्युत में कौन सा समास है? तो पदच्युत में जो समास होगा वह होगा तत्पुरुष, क्योंकि अव्ययीभाव होने से ना रहा, द्विगु गिनती है नहीं, द्वंद्व भी नहीं है, तो इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में कौन सा समास है? हथकड़ी में भी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। स्नेह मग्न, स्नेह से मग्न, स्नेह से मग्न, इसमें भी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। दीर्घ बाहु, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास है, दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास है। जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उसे हम कहते हैं द्विगु समास, उसे हम कहते हैं द्विगु समास। नेक्स्ट, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में कौन सा समास है? राजा का दरबार। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट, यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव, यथासंभव में अव्ययीभाव समास प्रयोग हुआ है। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे हम कौन सा समास कहते हैं? पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो तो उसको हम कहते हैं तत्पुरुष समास, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? सपरिवार, प्रिय सखा, काम चोर, अजन्मा, अजन्मा तो है नहीं, काम से चोर, सपरिवार, परिवार के संग, प्रिय सखा। तो हमारा आंसर 15 का सही हो जाएगा, प्रिय सखा, प्रिय सखा हमारा आंसर डी वाला सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तुम देख लेते हैं, यथाशीघ्र अव्ययीभाव समास, देश विदेश द्वंद्व, गिरधर, विदेश गमन, विदेश गमन, गिरधर, ये। अब हमारा सही हो जाएगा पहले का दूसरा, पहले का दूसरा और पहले का दूसरा और डी वाले का तीसरा, पहले का दूसरा और डी वाले का तीसरा और सी वाले का चौथा, सी वाले का चौथा। हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा बी वाला। हमारा जो आंसर सही होगा वो होगा बी वाला। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम ईश्वर, परमेश्वर में कौन सा समास है? तो परमेश्वर में कौन सा समास होगा? परमेश्वर में समास होगा कर्मधारय, परमेश्वर में समास होगा कर्मधारय। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, गगन को छूती हुई, गगनचुंबी इमारतें हैं, तो हमारा संशोधन गगन को छूती हुई, हमारा आंसर सही हो जाएगा डी वाला, गगन को छूती हुई। बैलगाड़ी में समास है, बैलों की गाड़ी, तत्पुरुष समास, बैलों की गाड़ी। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करना है, उसमें वाक्य में तत्पुरुष समास में से कौन सा शब्द है? पीताम्बर, पीताम्बर है तत्पुरुष समास। देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, हमारा आंसर सही हो जाएगा ए वाला। पंचवटी, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह, द्विगु समास, पंचवटी 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह। नेक्स्ट है, कौन सा अधिकरण पुरुष का समास नहीं है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष का समास नहीं है? कुल में श्रेष्ठ, पुरुषों में उत्तम, देशाटन, धर्म से भ्रष्ट। हमारा 24 का आंसर हो जाएगा, अधिकरण नहीं है, धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर अर्थात अधिकरण कर्मधारय समास। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा गया है? समास को के पद को अलग करने को हम विग्रह कहते हैं।
समास के पदों को अलग करने के लिए हम विग्रह करते हैं। कृताकृत में कौन सा समास है? जो कृताकृत में समास है वो कर्मधारय समास होगा। कृताकृत में कौन सा समास है? कृताकृत में कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वचनामृत। वचनामृत, अमृत रूपी वचन, वचन रूपी अमृत। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव का समास का उदाहरण धर्माधर्म, प्रतिमान, प्रतिमान अव्ययी भाव समास। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। रेखांकित शब्दों में समास को पहचानिए। यथाशक्ति जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात पीताम्बर पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। बहुव्रीहि समास का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। पीताम्बर, पीताम्बर। यदि विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं होता है तो कर्मधारय होगा, तो बहुव्रीहि समास नहीं है यहाँ पे, तब कर्मधारय का प्रयोग करेंगे। तो हमारा आंसर सही हो गया सी वाला। गौशाला में कौन सा समास है? गायों की रहने की जगह, गौशाला, गायों की रहने की जगह, ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मृत्युंजय, मृत्युंजय भगवान शिव, बहुव्रीहि समास का प्रयोग हुआ है। चौराहा, चार राहों का समूह, द्विगु समास का प्रयोग यहाँ हुआ यहाँ पे। किसी समास में कोई पद प्रधान नहीं, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस पद में कोई भी पद समास नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है? ये हो गया बहुव्रीहि समास। पांच नदियों के समूह किस नाम से जाना जाता है? संबंधित किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो 38 का आंसर सही हो जाएगा पंजाब, पांच नदियों का समूह। निम्नलिखित प्रश्नों में चार विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प चुनिए। चक्र है घर में जिसके, चक्र है धर में जिसके, चक्र में अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, चक्रधर। तो 39 का आंसर सही हो जाएगा ए वाला, चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात चक्रधर। निम्न में से कौन निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्पों में से दिए गए प्रश्न के सही समास वाला विकल्प चुनिए। दशानन, दस हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। 40 का आंसर सही हो जाएगा डी वाला, 40 का आंसर सही हो जाएगा डी वाला। निम्नलिखित प्रश्नों में से चार विकल्प में से एक दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, सप्त सिंध, 41 का आंसर सही हो जाएगा ए वाला, सात सिंधुओं का समूह। नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई का घर, तत्पुरुष समास। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है समास विग्रह। भीष्म पितामह का आजीवन शादी न करने का प्रण लिया। आजीवन, आजीवन जो होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। सद्भावना, सद्भावना का समास है सद्भावना। 45 का जो आंसर सही हो जाएगा वो है कर्मधारय। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? पंसेरी, बाखूबी, नवयुग, भला बुला। पंसेरी, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। यथोचित, यथोचित में कौन सा समान है समास है? यथोचित में अव्ययी भाव समास है। जिसका समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष के योग से कर्मधारय समास बनता है। गंगा तट में कुछ लोग भजन कर रहे हैं। गंगा तट का है, गंगा तट है, गंगा का तट, तत्पुरुष समास। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। चरण कैसे हैं? कमल जैसे। विशेषण विशेष कर्मधारय समास। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी क्या है? द्विगु समास। समास चिन्हित कीजिए। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तत्पुरुष समास। सज्जन शब्द में समास है सतजन, सज्जन शब्द में समास है कर्मधारय। जो जन सत है, जो जन सही है। युद्ध में स्थिर रहने वाला में कौन सा समास विग्रह है? 55 का जो आंसर सही हो जाएगा वह अलुक तत्पुरुष है, अलुक तत्पुरुष का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। चंद्रमुखी, चंद्र है कैसा? मुख जैसा। चंद्र है कैसा? मुख जैसा। हमारा आंसर सही हो जाएगा कर्मधारय समास। तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा में है द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययी भाव समास का चयन करिए। तो आजीवन है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये समास का पहला वीडियो, जल्द से जल्द आपको दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा। धन्यवाद।